नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं, पीएनबी की बात करेंगे। पीएसयू बैंक है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है और स्टॉक प्राइस में थोड़ी बहुत तेज़ी आई है। स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ आया है, तो स्टॉक प्राइस के अनुसार एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। और पिछले 3-4 साल में एक तरह से देखिए अंडर परफॉर्म किया है पंजाब नेशनल बैंक ने, तो इस पॉइंट की बात करेंगे इस वीडियो में। और पीएसयू बैंक जैसे कि एसबीआई है, केनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये बैंक के स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और यूनियन बैंक और पीएनबी का जो स्टॉक प्राइस है थोड़ी बहुत तेज़ी आती है और मुनाफा वसूली आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं। तो जैसे कि देखिए अभी Q1 के जो नतीजे आए थे पंजाब नेशनल बैंक के, बैंक को प्रॉफिट आया था, 304 करोड़ का प्रॉफिट था और इंटरेस्ट अर्न जो हुआ था 19,143 करोड़ का था जून 2022 के क्वार्टर्स में, पहली तिमाही में। और पिछले 4-5 क्वार्टर से एक तरह से प्रॉफिट आ रहा है, बैंक का नेट प्रॉफिट आ रहा है। और पिछले जैसे कि मार्च 2022 में जो प्रॉफिट था 245 करोड़ का था, और उससे पहले जो प्रॉफिट था 1146 करोड़ का था दिसंबर 2021 में। सितंबर 2021 में जो प्रॉफिट था 1200 करोड़ का था। एक साल पहले जून 2021 में 1080 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट आ रहा है बैंक को, और जो इंटरेस्ट अर्न है 19,143 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न हुआ था। टोटल इनकम 21,527 करोड़ का था। तो प्रॉफिट आ रहा है, मुनाफा आ रहा है बैंक का, बट ये कि शेयर प्राइस में तेज़ी नहीं आ रही है दोस्तों। तो उसका जो कारण है, ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज पंजाब नेशनल बैंक के लास्ट क्वार्टर के अनुसार देखते हैं तो 11.27% का है, और नेट एनपीएज है 4.28 का। तो ये कारण है दोस्तों। जैसे कि देखिए ग्रॉस एनपीएज 90,167 करोड़ का है और नेट एनपीएज है 31,744 करोड़ का। तो और बैंकों का अगर हम देखते हैं, ग्रॉस एनपीएज लगभग 2 और 4 के आसपास है। और जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का लगातार एक तरह से कम हुआ है, तो इसीलिए स्टॉक प्राइस की तरफ है। और पंजाब नेशनल बैंक का भी ग्रॉस एनपीएज कम हो रहा है। पिछले साल 14.33 का था और ये लगातार गिरकर 11.27 तक पहुंचा है। तो फिलहाल अभी भी 10 के ऊपर है ग्रॉस एनपीएज। और नेट एनपीएज की बात करें तो पिछले साल 5.84 का था, अब जो है 4.28 का है। तो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो साल भर में मान के चलिए कि 3 पॉइंट कम हुआ है ग्रॉस एनपीएज, और नेट एनपीएज की बात करते तो 1.5 पॉइंट कम हुआ है। कहने का मीन्स मेरा ये है कि जो ग्रॉस एनपीएज है, नेट एनपीएज है, उनमें धीरे धीरे कमी आ रही है, बट ये कि अभी भी ऊपर की तरफ है दोस्तों। अगर अमाउंट की बात की तो ग्रॉस एनपीएज 90,167 करोड़ का है, नेट एनपीएज 31,744 करोड़ का है। और ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज जो बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग एफडी करते हैं बैंकों को, और बैंक्स जो है लोन देते हैं, कॉरपोरेट्स को देते हैं, कंपनी को देते हैं, और हाउस बनाने के लिए देते हैं। तो जो लौटा नहीं पाते हैं तो वो एनपीएज में जाते हैं दोस्तों। तो काफ़ी बढ़ गए थे, अब 11.27 का है लास्ट क्वार्टर में जो अपडेट आया था, और नेट एनपीएज 4.28 का है। कम तो हो रहा है। तो नेक्स्ट एक साल में, कहने का मीन्स नेक्स्ट FY 2023 में ये घट कर अगर ग्रॉस एनपीएज 5 के आसपास, नेट एनपीएज 2 के आसपास आते हैं, तो स्टॉक प्राइस अपने आप अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। तो ये पॉइंट ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज और फाइनेंशियल नंबर की बात थी। नेट प्रॉफिट तो बैंक को आ रहा है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो आज के दिन 26 अगस्त 2022 के दिन इसका मार्केट कैप है, ये है 39,309 करोड़ का। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 82 का है। और स्टॉक प्राइस देखिए कहाँ पे है। बुक वैल्यू पर शेयर 82 का है और अर्निंग पर शेयर है 2.70 का। और वॉल्यूम काफ़ी होते हैं इसमें। तो बुक वैल्यू पर शेयर है 82 का दोस्तों। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक का, जिन्होंने पिछले 3 साल से अगर स्टॉक को ले रखा है, इवन आप ये देखिए 1 साल से जिन्होंने ले रखा है तो उनको एक तरह से नुकसान ही रहा है। 3 साल का रिटर्न माइनस में है 45% का, और 5 साल से जिन्होंने ले रखा है तो उनको और ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा। अभी शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। और
1 साल का रिटर्न भी, 1 साल पहले भी ये स्टॉक प्राइस यहीं पे था, और 3 महीने का रिटर्न 18% का अभी स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ आया है। तो 3 साल से जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के शेयर को रखा, तो 45% माइनस रिटर्न है। तो अंडर परफॉर्म किया है शेयर ने पिछले, बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है अभी, और पीएसयू बैंकों में अगर तेज़ी आई है तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिनके ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कम हो रहे हैं, प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो उनमें तेज़ी आई है दोस्तों। तो जिन्होंने उन शेयरों में इन्वेस्टमेंट किया तो उनको एक तरह से फ़ायदा हो रहा होगा या उनका प्राइस आ रहा होगा, बट ये कि पीएनबी के स्टॉक में अभी तक बड़ी तेज़ी नहीं आई है। तो ये फाइनेंशियल नंबर की बात थी, और इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है दोस्तों। ये पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट लगा हुआ है, 1 साल का चार्ट है, और 35.70 में स्टॉक प्राइस है। 1 साल पहले भी ये इसी के आसपास कारोबार कर रहा था। और अभी की बात करते हैं तो देखिए, ये 2 महीने पहले जून के महीने में 29 रुपये में था ये, और यहाँ से बढ़कर ऊपर की तरफ पहुँचा है 35 रुपये के आसपास। तो जिन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है तो होल्ड करना चाहिए, हमारे अनुसार एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ये स्टॉप लॉस होना चाहिए 32.40 रुपये का। 32.40 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए जिनके पास कम समय है। ऊपर की तरफ स्टॉक अगर 37.45 रुपये के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा, हर्डल होगा इसका, ये होगा दोस्तों 39.40 रुपये, और इसके ऊपर अगर क्लोज होगा, यानी में आने वाले महीनों में 40 रुपये के ऊपर क्लोज होगा, तब ये स्टॉक हमें ऊपर की तरफ 42.80 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। तो ये ऊपर के लेवल्स हो सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस है 32.40 रुपये, और जो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने हुए हैं, मीन्स जिन्होंने ले रखा है कि और समय देंगे, या जो ऊपर की तरफ फंस गए हैं, तो देखिए एक तरह से स्टॉक 30 रुपये से 40 रुपये के बीच घूम रहा है, और ये 48 रुपये इसका 52 वीक हाई है। तो कहने का मीन्स ये है कि स्टॉक देखिए, जो ये प्राइस है, अगर हम इसके पूरे जब से लिस्ट हुआ है तो 29 अगस्त 2003 का ये प्राइस था। 29 अगस्त 2003 का ये प्राइस था, जो 32 और 35 रुपये में था, और यहाँ से बढ़कर ये स्टॉक ऊपर की तरफ पहुँचा था 257 तक 2010 में। तब एक तरह से 7 साल में अच्छा रिटर्न दिया था। तो अगर स्टॉक को टाइम दिया जाए, मीन्स अगर 2023 FY23 में इसका ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कम होता है तो स्टॉक अच्छा करता हुआ नजर आएगा, और अगर मार्केट में तेज़ी बनती है तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ दिख सकता है लगभग 50 से 60 रुपीज़ तक, और अच्छे नतीजे आते रहेंगे तो 90 रुपये तक भी जाता हुआ दिख सकता है नेक्स्ट मान के चलेगी 2 से 3 साल के अंदर। तो FY23 इंपॉर्टेंट रहेगा। पिछले साल में ग्रॉस एनपीए 11 तक पहुंचा है, तो नेक्स्ट 1 साल में और कम होता है तो स्टॉक में अच्छी तेज़ी आ सकती है दोस्तों। फिलहाल ये जब से लिस्ट हुआ है उसका चार्ट है, अगर हम 1 साल के अनुसार देखते हैं तो स्टॉक में अभी तेज़ी आई है, स्टॉक ऊपर की तरफ पहुंचा है, और जो जिनके पास समय कम है तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए। और पूरे साल भर का देखते हैं तो पिछले साल 36 रुपये में था ये 27 अगस्त 2021 को, उसके बाद एक तेज़ी आई थी 46-47 रुपीज़ तक पहुंच गया था। तो एक तेज़ी बन सकती है, नीचे से ऊपर की तरफ स्टॉक आया है, तेज़ी हो रखी है। जब तेज़ हो जाता है तो फिर इंट्राडे कुछ समय के लिए जो ट्रेड लेते हैं वो एक तरह से पोजीशन लेते हैं, तो स्टॉक में बायर बढ़ जाते हैं, तो स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो ये पूरे साल भर का और जब से लिस्ट हुआ है उसका शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस था, और कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात थी। तो अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक है, जिनके पास समय है, तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, और जिनके पास समय नहीं है तो प्रॉफिट हो रहा है तो अपने अनुसार देखना चाहिए, प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो इस तरह की रणनीति बना सकते हैं पीएनबी में, और पीएसयू बैंकों में एक तरह से तेजी है दोस्तों। और पंजाब नेशनल बैंक का इंप्रूवमेंट तो हो रहा है, बट धीरे धीरे हो रहा है अभी। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए, मार्केट की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।